नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, मैं इस वीडियो में वैसे 3 वैकेंसी कवर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एपीओ में अपीयरिंग में फॉर्म फिल किया था, अभी करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, उनका रिजल्ट आ गया था, उन्होंने एडिट कर लिया और मेरे पास जिनके मैसेज आए थे तो मैंने उनको यही कहा था हेल्पलाइन पे कॉल करो, आरपीएससी की साइट पे वो जो कहते हैं वो कर लो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं कर सकता था। तो कईयों को जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि आरपीएससी ने बोला है सर एडिट कर लो, कई बोल रहे थे कि मना कर रहे हैं, तो कई बच्चों ने एडिट कर लिया। अपीयरिंग का फॉर्म मतलब अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया था, फिर उनका रिजल्ट आ गया, उन्होंने एडिट कर लिया। अब बात इतनी सी, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि जब फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम तक आप एलिजिबल होने चाहिए, अगर आपने विड्रॉ नहीं करी तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा, पैनिक मत करो। आरपीएससी को वर्किंग आवर में, अगर आपने एडिट भी कर ली विंडो, आपने नहीं भी करी, अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया था, आपने कोई झूठ तो बोला नहीं, आपने एक किसी इंफॉर्मेशन को बताया ही है आपने कि हम अपीयरिंग से फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आ गया। अगर आपने उनसे बात की है, अगर आपको उन्होंने आपको परमिशन दी है तो वैसे ही डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो हमेशा डबल चेक करना चाहिए। तो एक बार आरपीएससी को अप्रोच करो वर्किंग आवर, वर्किंग डे पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, उनकी मेल आईडी भी है। वर्किंग आवर में फ़ोन करना, 10 से 5 फ़ोन करना। मैं यही कहूँगा कि 12 बजे 11 बजे के आसपास कॉल करना, और सैटरडे संडे को कॉल मत करना, छुट्टी रहती है आरपीएससी में। तो आप मंडे से फ्राइडे फ़ोन करना, जब भी करो, और 11-12 बजे के आसपास करना, ठीक है। तो आपका फ़ोन पिक हो जाएगा, जो भी आपकी सिचुएशन है उनको एक्सप्लेन करना। अगर नहीं आपका बनता तो मैं कहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी 8 साल बाद आई है, बच्चों के पास बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। तो सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम फॉर्म फिल कर दें, हमारा पेपर हो जाए, लग जाए, एडमिट कार्ड आ जाए। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप आरपीएससी से भी संतुष्ट नहीं हो पाते हो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने तैयारी कर ली है, जो सब कुछ सही है, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर लेना राजस्थान एपीओ एग्जाम की, और टेस्ट देने से बहुत बेनिफिट मिलता है। आरजेएस मेंस में भी दिक्कत ये आई थी कि आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, प्री की टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी हाई गई थी प्री की, और एपीओ में भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो टेस्ट सीरीज का लिंक डाल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, रीजनेबल प्राइस में है। मेरा कोड यूज़ करोगे नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो जाके। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि एपीओ की बात कर रहा था तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफलाइन के लिए फ़ोन नंबर डाल दूंगा कृष्णा अकेडमी की, आप बात कर लेना उनसे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो पता चलता है कि बच्चे घबराए हुए हैं, पैनिक करे हुए हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो भी अथॉरिटी है उनको अप्रोच करना चाहिए। अगर उससे काम नहीं बने तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, लगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पहली वैकेंसी की। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में निकली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। ऑफलाइन मोड के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट निकली है, एलएलबी या एलएलएम हो, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें 65,000 आपको सैलरी मिलेगी। ऑफलाइन मोड से आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसका एड्रेस बता देता हूँ मैं आपको। ये 5th पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये आपको पोस्ट करना है, एड्रेस करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ये सुनीता ये प्रोजेक्ट मैनेजर है ब्रॉडकास्ट का, ये इंडिया लिमिटेड BECIL की, और इस सेक्टर 62 नोएडा 201305 यूपी। इनको करना है, ब्लैक में एड्रेस लिखा हुआ है साफ साफ। और कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आप ढंग से मेंशन करना, उसी से आपको ये इन्फॉर्म करेंगे। और इसकी लास्ट डेट है 17 दिसंबर, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप पोस्ट कर सकते हो। इसमें ये क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशन, लॉ की, बर्थ सर्टिफिकेट 10th की लगा देना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार की सारी कॉपी, और इसकी डीडी बनेगी, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इसका। ये ब्रॉडकास्टिंग के नाम से लिखा हुआ है 4th पॉइंट पे साफ साफ। फीस है इसमें जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन वुमेन की 590, SC ST EWS फिजिकल हैंडीकैप की 295। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं अपन। इसमें निकली है ये नेशनल हेल्थ मिशन यूपी,
और जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इसमें डिप्टी मैनेजर की 17 पोस्ट है, अदर की 4 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 6 है, बाकी किसी कैटेगरी की नहीं है। इसमें डिप्टी वैसे वैकेंसी बहुत सारी है, बट अपनी डिप्टी मैनेजर वाली है। देखो आप देख सकते हो, डिप्टी जनरल मैनेजर ओपन मार्केट, इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है फुल टाइम LLM और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 80,000 आपको पैसे मिलेंगे, मैक्सिमम एज 50 है और एप्लीकेशन फीस निल है, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upnrhm.government.in। इसमें इन्होंने बता भी रखा है कि आप मेल कर सकते हो उनको मंडे से फ्राइडे, हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हो, वर्किंग आवर 10 से 5। कभी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कॉल करो तो वर्किंग आवर में ही करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है और 10 से 5 ही करना चाहिए। इसमें भी यही मेंशन है, आप देख सकते हो सामने। तो आरपीएससी में भी कॉल करो तो वर्किंग आवर में ही करना, इसलिए आपका कॉल पिक नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमारा कॉल फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आपने संडे को किया होगा या 5 बजे बाद किया होगा या 10 बजे पहले किया होगा, ये दिक्कत हुई होगी। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी लिख रखा है और इंटरव्यू की वेटेज रहेगी 85 और 100 मार्क्स का होगा टोटल। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिख रखे हैं, तो ठीक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल का ओबीसी का, 15 साल का फिजिकल हैंडीकैप का और बाकी एक्स सर्विसमैन वालों का है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और ये निकली है आसाम में निकली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल स्टडी, 2 पोस्ट है इसमें और LLM की हो आपने, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके और PhD हो आपकी लॉ में। एक क्रिमिनल लॉ में एक पोस्ट है, ओपन कैटेगरी में एक पोस्ट है और डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस, अगर टीचिंग लाइन में हो, एक्सपीरियंस हो आपका रिसर्च लॉ पब्लिक, ये इसकी डिज़ायरेबल है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ नेट दे लो या PhD कर लो, जिससे आप एक अलग से स्कोप खुल जाता है आप लोगों के लिए और कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई PhD नेट नहीं करता। टीचिंग लाइन में जो बच्चा जाना चाहता है, जो पढ़ाना चाहता है, उसके लिए अच्छा स्कोप है। नेट और PhD बिल्कुल कर लो जिन्होंने लॉ कर रखी है। और इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है और आपको ये भेजना पड़ेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये लिख रखा है इसमें, फीस के बारे में भी लिख रखा है, बैंक का भी बता रखा है डिटेल में। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मैं सारी वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, www.mssv.ac.in, ये यूनिवर्सिटी है। देखो आसाम जा सकते हो कहीं से भी हो आप, अगर नेट कर रखी है, PhD कर रखी है, ये मत देखना कि 1 पोस्ट है 2 पोस्ट है, बिल्कुल अप्रोच करना। बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, मतलब जो टीचिंग लाइन में होता है उनका ट्रांसफ़र साउथ में हो जाता है, रहने वाले जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं, तो वो भी तो जाते हैं जॉब करना। एक बार जॉब ले लो। जो बच्चा 25 से नीचे का है, 26 से नीचे का है, तो उसको तो मैं बोलूँगा कि जुडिशरी की तैयारी करे, अपनी स्टेट की तैयारी करे। जो 27 की कैटेगरी में आ गया या उससे सीनियर हो गए हैं, 30 के अबाव हो गए, तो कहीं पे भी जॉब मिले, सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते हो तो सरकारी करें, प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट करें, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करें। कोई भी कैसे भी करके अपना इनकम सोर्स जनरेट करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। आपकी एक हेडक कम होगी कि आपको फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है। बाकी जब टेंशन कम हो जाती है ना, उस ढंग से अच्छी पढ़ाई और होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो जॉब के साथ IAS बनते हैं, जॉब के साथ RJs बनते हैं। होता है, पॉसिबल है, सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 3 वैकेंसी बताइए, तो RPSC से बात जरूर कर लेना जो भी बच्चों के डाउट है मन में। बाकी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको वहाँ से भी कोई कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई बेनिफिट ना हो या कुछ और तरीका लगना चाहते हो, तो आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। तो हर कोई बच्चा देना चाहता है, फ्रेशर की जॉब है, बार बार मौका मिलता नहीं। अब नेक्स्ट वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, तो ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर लेना, टेस्ट सीरीज कहीं से भी लो पर लेना। मेरे थ्रू लेते हो तो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज के साथ आपको बहुत कुछ ये फ्री में दे रहे हैं। लेटेस्ट जजमेंट हैं और भी स्टडी मटेरियल है। आप एक बार इनसे बात कर लेना, ऐप देख लेना जाके, आपको सही लगे तो आप ले लेना टेस्ट सीरीज। कोड जरूर यूज़ करना Nitin20, आपको डिस्काउंट मिलेगा।